देखो, अब हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और ये कॉन्सेप्ट है लोकस, है ना। हो सकता है आपने ये शब्द पहले भी सुना हो, लोकस। देखो ध्यान दो, ये लोकस कोऑर्डिनेट में बहुत आएगा, है ना, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट नॉर्मल में भी आएगा। कोऑर्डिनेट में तो ये समझ लीजिए कम से कम 20-25% क्वेश्चन लोकस के ही होते हैं, है ना। और टेंजेंट नॉर्मल में भी इसका यूज़ देखो, समझे जरा लोकस होता क्या है। देखो ध्यान दो, लोकस का मतलब होता है पाथ, मतलब रास्ता। लोकस का मतलब पाथ, पाथ का मतलब रास्ता। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से जब अपने कोचिंग पढ़ने जाते हैं या अपने स्कूल जाते हैं तो आप एक रास्ते को फॉलो करते हैं, आप एक स्पेशल रास्ते पर चलते हैं। तो जिस रास्ते पर आप चलते हैं वो रास्ता आपका लोकस हो गया, है ना। जब आप अपने घर पर होते हैं, घर से अब अगर आप अपने कोचिंग जा रहे हैं या अपने स्कूल जा रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर रास्ते पर चलते हैं। तो जिस रास्ते पर चलते हैं मतलब जो आपका रास्ता है उस रास्ते को हम कहेंगे ये आपका लोकस है ना। रास्ते का मतलब लोकस, है ना। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पर मैथ्स में भी इसका यही मतलब होता है। जैसे क्या होता है, मान लो एक पार्टिकल P है, एक पॉइंट है P। अब मैंने कहा मान लो ये पॉइंट इस रास्ते पर चला, तो अगर ये पॉइंट इस रास्ते पर चला तो ये इस पॉइंट का लोकस हो गया, है ना। अगर ये पॉइंट किसी रास्ते पर चल रहा है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो इसका जो रास्ता है ये रास्ते को ही हम इस पॉइंट का लोकस कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दो, जैसे मान लीजिए आप अपने कमरे में, आप अपने आप रूम में आप इधर उधर कहीं भी चलना शुरू कर दें, है ना। तो मान लीजिए आप 10 मिनट इधर उधर उधर इधर टहलते रहें और फिर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने क्या रास्ता बनाया, तो आप कहोगे यार मैं चला तो बहुत कुछ लेकिन ऐसा कोई डेफिनेट रास्ता तो नहीं दिखाई दे रहा, है ना, जिसको मैं कोई नाम दे सकूं। तो क्या होता है एक्चुअली, जब हम लोकस की बात करते हैं तो वहाँ पर लोकस में ये बात साथ में शामिल होती है कि कोई भी पॉइंट अगर मूव करेगा तो मूव करने से रास्ता बनेगा, लेकिन वो जो रास्ता बनेगा उस रास्ते के साथ में कोई ना कोई कंडीशन जोड़ दी जाती है कि भाई ये पॉइंट इस कंडीशन में ही मूव करे। जैसे मान लीजिए आप घर से निकलते हैं तो आपके साथ में एक कंडीशन है कि आपको कोचिंग पढ़ने जाना है, तो आपके साथ में एक कंडीशन है कि आपको कोचिंग पढ़ने जाना है, तो आपके रास्ते को आपका लोकस कहेंगे। लेकिन अगर आप अपने घर से निकलिए और इधर उधर किसी भी गली में आप किसी भी रोड पर चलना शुरू कर दीजिए तो आपका रास्ता कुछ डेफिनेट नहीं बनेगा, क्योंकि आपके साथ में कोई एम नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है। आप घर से निकले, आपका कहीं गोल नहीं था जाने का, आप ऐसे इधर उधर टहलने लग गए, तो आपका रास्ता कुछ डेफिनेट नहीं बन पाया, है ना। तो रास्ता डेफिनेट तभी होगा जब हम किसी पर्पस को लेकर के वॉक करें, हम किसी पर्पस को लेकर के चलें, है ना। तो हमारा कोई भी रास्ता डेफिनेट तभी बनेगा जब हम किसी उद्देश्य को, किसी पर्पस को, किसी टारगेट को लेकर के चलें। तो वही मैथ्स में भी होता है। मैथ्स में क्या होता है, लोकस का मतलब किसी पॉइंट का बनाया गया रास्ता, लेकिन उसके साथ में कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए, है ना। तो लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ ए पॉइंट विद इन डेफिनेट कंडीशन, यानी अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब जो पॉइंट मूव करे वो किसी ना किसी कंडीशन के अंतर्गत ही मूव करे, है ना। जो हमारा पॉइंट मूव करेगा वो पॉइंट किसी ना किसी कंडीशन के अंडर मूव करेगा, तब हम कहेंगे उस पॉइंट के पाथ को लोकस, है ना। तो देखो लोकस की जो डेफिनेशन मैथ्स में बनाई गई वो देखो यही बनाई गई। लोकस का मतलब क्या हो गया बोलो, पाथ ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, विच मूव्स अंडर सर्टेन कंडीशन, है ना, अंडर सर्टेन कंडीशन, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन, है ना। पाथ ऑफ ए पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट का रास्ता जो कि मूव कर रहा है किसी निश्चित कंडीशन, मतलब सर्टेन कंडीशन के अंडर, है ना। मतलब पॉइंट जो है वो किसी सर्टेन कंडीशन में मूव करेगा
तब हम कहेंगे उसका जो रास्ता है, उसका जो पाथ है, वही उसका लोकस है ना। कुछ डेफिनेट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे मूव करना चाहिए, है ना। अचानक हम ऐसे ही इधर उधर मूव करने लग जाएं बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी टारगेट के, तो हमारा जो पाथ होगा, हमारा जो लोकस होगा, वो कुछ डेफिनेट नहीं होगा, है ना। वो पता नहीं क्या बनेगा, हम उसे खुद ही नहीं पहचान पाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि पॉइंट मूव करे लेकिन सर्टेन कंडीशन में मूव करे। अब सर्टेन कंडीशन क्या होगी वो क्वेश्चन में बताया जाएगा। मतलब ये जो सर्टेन कंडीशन है ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये सवाल में बताया जाएगा कि भाई सर्टेन कंडीशन क्या है। अच्छा, अब देखो ये तो हो गई भाई लोकस की डेफिनेशन। अब देखो होता क्या है, जैसे मैथ्स में जो लोकस बनता है, जो रास्ता बनता है, हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं, उस रास्ते की इक्वेशन को निकालते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट मूव कर रहा है, अब ये रास्ता बन रहा है, तो अगर ये रास्ता बना तो इस रास्ते की इक्वेशन क्या है, मतलब जो कर्व बना उस कर्व की क्या इक्वेशन है, ये मैथ्स में निकालनी पड़ती है। मतलब जब कोई पॉइंट सर्टेन कंडीशन में मूव करता है तो वो कोई पाथ बनाता है, कोई रास्ता बनाता है ना। मतलब जो पॉइंट मूव कर रहा है वो किसी कर्व को फॉर्म करता है। अब उस कर्व का इक्वेशन हमें मैथ्स में निकालना पड़ता है। इसे पाथ कह लो, कर्व कह लो, लोकस कह लो, कुछ भी कह लो। जैसे पॉइंट मूव किया तो पॉइंट मूव किया, रास्ता बना, रास्ता बना मतलब लोकस हो गया, उसको हम कर्व भी कह सकते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट था, अब ये पॉइंट ऐसे करके मूव किया तो हो सकता है ये क्यूबिक या 4 डिग्री या 5 डिग्री का कोई कर्व बन जाए। तो जो कर्व बना, हम उस कर्व की इक्वेशन को निकाल सकते हैं मैथ्स में। देखो उसका तरीका होता है, तरीका देखो क्या होता है। देखो, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस, लोकस कह लो या पाथ कह लो या कर्व कह लो, बात बराबर है ना। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस मतलब हमें लोकस का इक्वेशन चाहिए। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस और पाथ और कर्व, मतलब जब जो रास्ता बनेगा वो रास्ता कोई ना कोई कर्व हो सकता है, कोई ना कोई पाथ हो सकता है, हमें उसी पाथ का इक्वेशन चाहिए होगा। देखो इसका मेथड क्या होता है, इसका मेथड देखो ये होता है, जिस भी पॉइंट का लोकस चाहिए हम उसको कुछ मान लेते हैं, है ना। देखो मान लीजिए उस पॉइंट को हमने h कॉमा के मान लिया, है ना, p पॉइंट को। p पॉइंट क्या है, जिसका लोकस चाहिए, है ना। p पॉइंट क्या है बोलो, जिसका लोकस चाहिए। हमने उस पॉइंट को, देखो तीन लाइंस का मतलब होता है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो हमने क्या किया, उस पॉइंट को h के मान लिया, किसको, जिसका लोकस चाहिए, है ना। अब क्या होगा, वो कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर बताएगा क्वेश्चन में, है ना। तो क्या करेंगे, यूजिंग गिवन कंडीशन, जो कंडीशन वो बताएगा क्वेश्चन में, उस कंडीशन का यूज करके क्या करेंगे, फाइंड ए रिलेशन, है ना, बिटवीन h एंड k, है ना। क्या होगा, यूजिंग गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन का मतलब ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी जाएगी। क्या किया, देखो हमने जिस पॉइंट का लोकस चाहिए था उसको h के मान लिया। अब हमें कुछ ना कुछ कंडीशन वो देगा, उस कंडीशन का यूज करके, देखो यूजिंग गिवन कंडीशन, उस कंडीशन का यूज करके हम क्या करेंगे, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन h एंड k। हम लोग क्या करेंगे, h और k के बीच में एक रिलेशन बना लेंगे, है ना। गिवन कंडीशन का यूज करके हम क्या करेंगे, h और k के बीच में एक रिलेशन बना लेंगे। अब देखो ध्यान दो, ये जो रिलेशन बनेगा h और k के बीच में, देखो ध्यान देना। अब जैसे क्या हो रहा है, जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसको हमने h के मान लिया। अब देखो जैसे ये पॉइंट यहाँ गया, देखो लगातार मूव कर रहा है। तो जो पॉइंट मूव करता है ना, वो एक वेरिएबल पॉइंट होता है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट लगातार बदलते हैं, है ना। जैसे पॉइंट मूव कर रहा है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, पॉइंट यहाँ पर है तो कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे, पॉइंट यहाँ आ गया तो कोऑर्डिनेट्स कुछ और होंगे, पॉइंट यहाँ आ गया तो कोऑर्डिनेट्स कुछ और होंगे। तो क्या होता है, देखो ये जो पॉइंट होता है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं h और k,
एक्चुअली ये एच और के वेरिएबल्स होते हैं, ध्यान रखना। मतलब यहाँ जो एच और के आप ले रहे हो, ये एच और के कांस्टेंट नहीं होंगे, ये अपनी वैल्यू को लगातार बदलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट मूव करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे। कोऑर्डिनेट बदलेंगे मतलब एच और के लगातार अपने आप को चेंज करेंगे। तो ये जो आपने एच और के माना है, एक्चुअली ये एच और के वेरिएबल्स होते हैं, ध्यान देना, है ना। एच और के क्या होते हैं? वेरिएबल्स। तो हमें क्या करना है? एक रिलेशन निकालना है एच और के में। लेकिन ध्यान देना, ये जो रिलेशन आना चाहिए, इसमें एच और के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, एच और के तो खुद ही वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि वो मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। जब पॉइंट मूव करेगा तो कोऑर्डिनेट लगातार बदलेंगे ही बदलेंगे। तो एच और के तो खुद ही वेरिएबल हैं। हमें क्या करना है? एच और के में रिलेशन निकालना है। लेकिन इस रिलेशन में एच के अलावा तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ध्यान दो, है ना। ठीक है, नो थर्ड वेरिएबल, नो थर्ड वेरिएबल इन दिस रिलेशन। इस रिलेशन में एच और के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देखो, नो थर्ड वेरिएबल इन दिस रिलेशन। हाँ, एक बात और ध्यान देना, जैसे जब आप रिलेशन बनाओगे एच और के में, तो हो सकता है उसमें सिर्फ एच ही आए, के ना आए, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है सिर्फ के आए, एच ना आए, ऐसा हो सकता है। मतलब उस रिलेशन में एच और के दोनों चीज़ें दिखें ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना। जो आप एच और के में रिलेशन बनाओगे, उस रिलेशन में ज़रूरी नहीं है एच और के दोनों दिखें। हो सकता है सिर्फ एच दिखे, के ना दिखे, है ना। आप कोशिश तो करोगे एच और के को लाने की, लेकिन कई बार क्या होता है एच से एच कैंसिल हो गया, या कई बार क्या होता है के से के कैंसिल हो गया, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि उस रिलेशन में एच और के दोनों ना आए, हो सकता खाली एच आए, या हो सकता खाली के आए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एच के दोनों ही गायब हो जाए, ऐसा नहीं संभव है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एच और के दोनों ही गायब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। या तो एच आएगा, या के आएगा, या दोनों आएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एच के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। मतलब या तो एच आए या के आए, उसके अलावा कोई वेरिएबल ना आए। हाँ, उसके अलावा कांस्टेंट आ सकते हैं। एच के अलावा उस रिलेशन में कांस्टेंट आ सकते हैं, लेकिन एच के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, उस रिलेशन में एच के दोनों आए ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता एच कैंसिल हो जाए, या हो सकता के कैंसिल हो जाए, ध्यान दो। तो हम क्या करेंगे? एच और के में रिलेशन बनाएंगे। उसके बाद देखो क्या करेंगे, एच की प्लेस पर एक्स लिख देंगे और के की प्लेस पर वाई लिख देंगे। देन वी गेट रिक्वायर्ड लोकस। ऐसा करने से हमें लोकस मिल जाएगा, ध्यान दो, है ना। देन वी गेट रिक्वायर्ड लोकस। देखो ध्यान दो, है ना। एच की प्लेस पर एक्स लिख देंगे, के की प्लेस पर वाई लिख देंगे, है ना। एच के को एक्स वाई में बदल देंगे, तो इससे हमें लोकस मिल जाएगा, है ना। देखो, जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि सर जब आपको एच के की जगह एक्स वाई ही रखना था, तो स्टार्टिंग से ही उसको एक्स वाई क्यों नहीं मान लिया। जैसे बच्चे सोचते हैं सर आपने एच के में रिलेशन निकाला, एच के को एक्स वाई में बदल दिया। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर आपने स्टार्टिंग से ही एच के को एक्स वाई क्यों नहीं मान लिया। मतलब आप स्टार्टिंग से ही पी को एक्स वाई मान के चलते, है ना, तो ज़रूरत ही ना पड़ती बदलने की। लेकिन ध्यान देना, ऐसा नहीं करना। आप स्टार्टिंग से एक्स वाई नहीं मानना, उसकी वजह है, बताएंगे आपको क्या वजह है। आप उसे एच के ही मान के चलना। अगर आपने स्टार्टिंग से ही एक्स वाई माना, तो आप एक्स वाई में और इक्वेशन में जो एक्स वाई दिया जाएगा उनमें अंतर नहीं कर पाओगे। हाँ, वो अलग बात है कि आप एच के ना मानो, आप अल्फ़ा बीटा मान लो, वो अलग बात है। अल्फ़ा बीटा मानो, फिर वही अल्फ़ा बीटा में रिलेशन निकालो और अल्फ़ा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई लिख दो, वो अलग बात है। या, है ना, आप कुछ भी और मान सकते हो, है ना, लेकिन एक्स वाई नहीं मानना। अगर आपने एक्स वाई माना तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें गलती कर जाओ, ठीक है। तो ये लोकस की इक्वेशन को निकालने का मेथड है, या मतलब ऐसा कहो कि पॉइंट जो कर्व बना रहा है उस कर्व की इक्वेशन को निकालने का मेथड है। लोकस का मतलब रास्ता। अब मैथ्स में रास्ता भी तो एक कर्व है। जैसे मान लो आपने साइन का ग्राफ बनाया। अब भाई साइन का ग्राफ ये है,
ये क्या है, अपने आप में एक रास्ता है, अपने आप में कर्व है ना। तो मैथ्स में जो भी आप एक कर्व बनाते हैं, जो भी आप एक फंक्शन बनाते हैं, जो भी आप एक ग्राफ बनाते हैं, वो सबके सब रास्ते ही तो हैं, है ना। तो इसीलिए आप लोकस कह दो, पाथ कह दो, कर्व कह दो, है ना, मैथ्स में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो इससे क्या होता है, हमें कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी जिस कर्व को वो पॉइंट ट्रेस कर रहा है, वो पॉइंट बना रहा है। ठीक है, तो लिखो बच्चों ध्यान से।